सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि मुझे जॉब लेना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का या फिर आपका ग्रुप डी का 19 वाला या फिर आपका आरआरबी जेई का, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को डीपली समझिएगा। मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं अच्छे से देखो। टाइम आपको भी पता है, अगर एक बार टाइम चला गया तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आता है, ये सभी को पता है। लेकिन उसको यूटिलाइज, उसको इस्तेमाल कितने जन करता है, अच्छे से सोचता कौन जन है, कितने जन है। अब पहला तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। अब मान लो ये फॉर्म मोटा मोटी निकलते हुए अगर आप ग्रुप डी को छोड़ दोगे तो मोटा मोटी 1 महीने का जो टाइम है वो आपका गुजर चुका है, ये सच्चाई है। अब आपको सोचना पड़ेगा 1 महीना में आपने क्या क्या टॉपिक रेडी किया है, क्या स्ट्रैटेजी बनाया है, अपने पेपर पेन में क्या क्या सिलेबस में से आपका कट हो गया है जो आप तैयारी कर लिए, यह आपको सोचना पड़ेगा। एग्जाम से 1 महीना पहले आप तीर नहीं मार सकते, सच्चाई है। अगर आप सोच रहे हैं एग्जाम से 1 महीना पहले रात दिन जगकर तैयारी करके एग्जाम निकाल देंगे तो ऐसा होता नहीं है। जनरली बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ स्कूल लेवल के बच्चों से है, या फिर आप ये सोचते हैं या कॉलेज लेवल के बच्चों से। अगर आप ऐसा सोचें तो फिर सही है, लेकिन अगर आप ये सोचिए आपका जो लड़ाई है पूरे इंडिया के लेवल पर है और वहां पर ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर वो 1 महीने को, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 महीने को बहुत सीरियस लेकर पढ़े हैं और वो आपसे कोसों आगे निकल चुके हैं, उनको पकड़ना और वो आने वाला 2 महीना वो और जान लगाएंगे तो उनको पकड़ना नामुमकिन के बराबर है आप सभी के लिए। मैं बताऊंगा करना क्या है, अभी आप डरो मत, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं आपको करना क्या है। तैयारी करने के साथ साथ मेरा भी ये भी फर्ज बनता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो लय टूटे ना, एग्जाम ना होने तक वो लय एक आपका बना रहे। अब चीज देखिए, आपको अगर लगता है कि आप आराम से पढ़कर एग्जाम निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करते 1 महीना हो गया, फॉर्म निकलते निकलते इस 1 महीना में आपने क्या किया है? आपके माइंड में तो कुछ सपना होगा ना। हर एक बच्चा फॉर्म भरता है, फॉर्म किस लिए भरता है? फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम देने के बाद 400 रुपए कट झटकर मेरे बैंक में आ जाए इसलिए फॉर्म नहीं भरता है। या फिर एसटी एससी वाले सोचते हैं कि फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम देने के बाद 240 रुपए मेरे बैंक में आ जाए इसलिए फॉर्म कोई नहीं भरता है। सभी सोचते हैं, एक ड्रीम लेकर चलते हैं कि फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम निकालेंगे, जो सिलेक्शन है वो लेंगे, ये सभी सोचते हैं। अगर 4 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना तो 4 करोड़ के 4 करोड़ बच्चे का थिंकिंग यही है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप कर क्या रहे हैं? जो आपको करना है मेन, जिसको लेकर सपना देख रहे हैं उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आराम से एग्जाम निकल जाएगा और आप सपना देख रहे हैं कि एग्जाम निकलने के बाद मेरे साथ ऐसा होगा, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप फॉर्म भरने के बाद बस सपने का दुनिया जो है वो माइंड में बना रहे हैं, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए कर क्या रहे हैं? फिर तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। मान लो अगर एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है और फॉर्म जो है वो दोनों ने भरा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, फॉर्म भरते भरते तैयारी स्टार्ट कर दिया, कॉपी बना लिया, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश का सिलेबस स्टार्टिंग में लिख लिया और लाइन बाय लाइन हर एक सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, 1 महीना गुजर गया, आपने कुछ किया ही नहीं। अब मान लो ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, 1 महीने तक आप कुछ किए ही नहीं, बस फॉर्म भरते वक्त आप सोच लिए मेरा जॉब होगा, तैयारी कर लेंगे, एग्जाम निकल जाएगा, और आप बस सपना देख रहे हैं क्या क्या करना है। अच्छा, मेहनत ये कर रहा है और जॉब निकलने का सपना आप देख रहे हैं, लेकिन सही मायने में, और ये जो सपना देख रहा है ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है,
ये बस अपने माइंड में सपना देख रहा है, रात वाला सपना सोने के बाद। लेकिन जो सही मायने में सपने को पूरा करने वाला है, जो हकीकत में बदलने वाला है, रियल में, वो इसका ड्रीम पूरा होगा, ना कि अपना। आपने 1 महीना में किया क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। 1 महीना निकल चुका है और ऐसे 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा नहीं है, 4 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब 4 करोड़ में सीट कितना है? 1 लाख। एनटीपीसी में तो वो भी नहीं है, 35,000 है। अगर मान लो यहां पर 4 करोड़ में 10 लाख बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जो स्टार्ट कर दिए हैं पहले दिन से, अपने सपने के पीछे पागल हो गए कि मुझे करना है इस बार। 18 में कुछ नंबर के लिए नहीं हुआ, लेकिन इस बार करना है, ये तो वो सोच रहा है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं यार, आपको भी सीरियस होकर पढ़ना है, वरना फॉर्म भरकर अगर झूठी उम्मीद दिखा रहे हैं कि हो जाएगा, या फिर बहुत जन ऐसा भी सोच रहा है कि 18 में तैयारी मेरा अच्छा था, एग्जाम से 2 महीना पढ़ लेंगे, एग्जाम से 2 महीना पहले आगे, बस हो जाएगा। अरे यार, इस 10 लाख में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनका 2 नंबर 10 नंबर से नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो लग गए अभी से। तो आप क्या किए? मैं स्टार्टिंग डे से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग डे से, शुरुआती दिन से मैं बोल रहा था आप सभी को कि स्ट्रैटेजी अच्छा बनाइए, तैयारी अच्छे से करना है। एक मैथ का कॉपी बना लीजिए, एक रीजनिंग का बना लीजिए, यही 2 चीज तो मेन है। जीके तो आपको मैं करवा ही रहा हूं। सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए, जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको वहां से काट दीजिए। यही तो बस आपको इतना बोल रहे हैं ना। और जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत जन क्या करता है, वीडियो में बस देख कर निकल गया, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा, चलो समझ गए। ऐसे नहीं होगा। छोटे छोटे चीज को बहुत सीरियस लेकर आगे बढ़ना है, वरना थोड़ा सा भी चूक आपको, देखो मान लो एग्जाम्स देने के बाद अफसोस सबको होता है कि एग्जाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्या कारण था? क्या प्रॉब्लम था? कहीं मेरे अंदर तो गलती नहीं है, या फिर एग्जाम निकला किसका? मेरा निकला नहीं निकला, किसका निकल गया? वो क्या किया अलग मेरे से? कभी आप इस तरीके सोचते हैं? बच्चा 80-85 ला रहा है और आप 30-35 में सपना देखते हैं, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना। 18 वाला एग्जाम आपका निकल गया, 19 में एग्जाम है, तो कभी सोचे हो मुझे 80 तक कैसे पहुंचना है? मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाकर दिया था, 1 महीना बीत चुका है, जो बहुत कीमती था आप सभी के लिए, और अभी भी बहुत टाइम है, और एग्जाम में भी आपके पास बहुत टाइम है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप लोग अभी भी, अगर आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर और चीजें समझ रहे हैं, वरना बार बार समझाता रहूंगा, एग्जाम एक दिन आ जाएगा, नहीं निकलेगा, फिर बोलेंगे तैयारी किए एग्जाम नहीं निकला, तैयारी किए तो एग्जाम नहीं निकला। ये रोना तो बहुत जन रोता है। आपको यह सोचना है एग्जाम निकालने के लिए मुझे टक्कर देना है। टक्कर किसको देना है? अच्छे स्टूडेंट को देना है। और एग्जाम निकालने से पहले एक प्रॉपर स्टूडेंट, एक प्रॉपर छात्र बनना जरूरी है, ताकि जिससे आपका कंपटीशन है उसको आप टक्कर देकर आगे निकल पाए। क्या टक्कर देंगे? 1 महीना बीत गया, क्या टक्कर देंगे? वो आपसे कोसों आगे निकल गया। अभी भी टाइम है, मेरा वीडियो डेली मत देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, रीजनिंग और मैथ का जो भी सिलेबस है आप लाइन से लिख लो, ठीक है? लाइन से लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, देखिए जैसे ही सक्सेस की 98 चैनल को खोलेंगे, आप देखेंगे मैथ का, रीजनिंग का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। मैथ के अंदर शायद 20 वीडियो का कोर्स हो चुका है, रीजनिंग के अंदर 17 वीडियो का कोर्स हो चुका है। अगर आप डेली 2-2 घंटा दीजिए, डेली 2 वीडियो मैथ का, 2 वीडियो रीजनिंग का आप कंप्लीट करिए। इसका नोट्स बनाइए, वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाना है। और मैंने अभी रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सब चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और मैंने इसका पीडीएफ भी आपको कहां पर दे दिया है? सक्सेस की 98.in पर अलग से, ताकि आप क्वेश्चन सीखने के बाद अलग से प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है? मैथ में भी 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत देरी नहीं हुआ है। अगर अभी भी आप सीरियस है, अगर आप अभी से करेंगे ना, तो 5 से 6 दिन के अंदर जो बच्चे 1 महीना पहले निकले, आप दोबारा उनको पकड़ लेंगे 5 से 6 दिन के अंदर। लेकिन आप 5 से 6 दिन के अंदर कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना सीरियस है अपने आप को लेकर, यह आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बार बार
अगर आपको जॉब लेना है, आपको पढ़ना है, एक टीचर पढ़ा सकता है। हर हफ्ता आकर आपको धक्का नहीं मार सकते। फिर तो वही बात हो गया, धक्का मारकर आपको मंजिल तक पहुंचाना वो कोई टीचर नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई टीचर। पहले आपको, अगर कोई टीचर एक धक्का मार रहा है ना, तो आपको 2 स्टेप और आगे जाना है, और वो 2 स्टेप धक्का मारने से नहीं, वो आपका मोटिवेशन, आपका तैयारी आपको आगे लेकर जाएगा। अभी देख लो, मैं नॉर्मल सा बात बोल रहा हूं, आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए, जो आपका कंपटीशन है वो बहुत टफ स्टूडेंट के साथ है, और उनसे लड़ने के बाद ही मुझे जॉब मिल सकता है। तो आप इजी क्वेश्चन को छोड़ो, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो मैं करवा रहा हूं। अपने आप को एक प्रॉपर स्टूडेंट बनाइए। मैं तो इतना तक बोल दिया हूं, एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बचे हुए 1 महीने में अपने आप को पूरा बूस्टअप कैसे करना है, अपना लास्ट तैयारी, लास्ट एक्शन, मास्टर प्लान कैसे देना है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर एक क्वेश्चन में अच्छे, हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के बाद, अपने आप को प्रॉपर तैयारी करने के बाद, वो जो ट्रिक है 1 महीने वाला काम करेगा। देखो, मान लो मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन बोलते हैं, भैया बहुत तैयारी अच्छा चल रहा है, बहुत बदलाव आ गया मेरे अंदर। तो अगर वो अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकता है, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। नॉर्मल 1 महीना बीत गया, अगर 1 महीना आप तैयारी अच्छे से करते, सीरियस होकर, तो आप खुद फील कर पाते, पीछे मुड़कर देखते, 1 महीना पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हो गया। और आपको वीडियो में अगर यूट्यूब में कोई पढ़ा रहा है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कोई भी टीचर, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दे, बच्चे पढ़कर निकल गए। यहां पर पूरा इंडिया देख रहा है, तो टीचर हमेशा यही सोचता है कि मेरा वीडियो बेस्ट होना चाहिए, मेरे क्वेश्चन बेस्ट होने चाहिए, मेरा तरीका बेस्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को पसंद आए। तो मैं बार बार यही बोलता हूं, आप सभी मेरे भाई बहन को, बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वरना बहाना तो बहुत है, यार मेरे पास ये था, वो नहीं हो पाया। अगर आपके हार को छुपाने के लिए आप 100 बहाना बना सकते हैं, हार को छुपाने के लिए, अपने जीत को बताने के लिए नहीं, हार को आप क्यों नहीं कर पाए, ये चीज दुनिया को बताने के लिए आपके पास 100 बहाना है। लेकिन होगा क्या, वो 100 बहाना बनाकर आपको मिलेगा क्या, अंदर से बस थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर आप अभी कष्ट कर देंगे 2 महीना, अगर आप जीत गए ना, तो आपको बहाना बनाना नहीं पड़ेगा। दुनिया ऑलरेडी आपसे पूछेगी तुमने क्या किया, तो आपको सोचना है आप क्या कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बात, मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अधिकांश मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट है, और ज्यादातर ऐसे भी छात्र हैं। मैं बार बार बोलता हूं, देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब छोड़ दो। देखो बहुत जन ऐसा छात्र है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ा है। अच्छा, आप नॉर्मली देखो, मैं आपका भाई हूं और हर एक बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप एक बात बताइए, आपको मिलता क्या है? ये चीज करने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? आप एक बात सोचिए, स्टार्टिंग में आपको सब अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो, लेकिन 1 साल 2 साल होने के बाद क्या समझ में आता है कि टाइम जो है वो भैया बहुत वेस्ट कर दिए, और लास्ट में क्या होता है, बस लड़ाई झगड़ा यही सब होता है। तो अल्टीमेट लास्ट में आपको कुछ मिलता नहीं है। ऊपर से आपके जो मम्मी पापा है, जिनका उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं उनका उम्मीद भी इसके चक्कर में बहुत पीछे छूट जाता है। और आप अपने मम्मी पापा को दिए क्या है? अगर मान लो आपका उम्र भी अगर 25 साल 26 साल है, तो जनरली आपके मम्मी पापा का उम्र कितना होगा? 50 साल 55 साल। तो आपको ऐसे सोचना है, जितने दिन भी मेरे मम्मी पापा और जिंदा है, थोड़ा बुरा लगेगा मैं बोल रहा हूं, आपको ऐसे सोचना है कि जितने दिन भी मेरे मम्मी पापा जिंदा है, उतने दिन के लिए मैं उनको क्या क्या दे सकता हूं। अगर आप एक लड़का है या लड़की है, जितने दिन भी जिंदा है, क्योंकि बहुत बड़ा सच्चाई है कि सबको एक दिन जाना है, ठीक है, तो आपको यह सोचना है कि मैं अपने मम्मी पापा को और क्या क्या दे सकता हूं, ताकि उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, बचपन से लेकर बहुत मेहनत किया है। जितना भी कष्ट हो, आज तक
आप अपने मम्मी पापा कष्ट को नहीं देख सकते, या वो आप लोगों से शेयर भी नहीं करते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा बाल बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमेशा स्टार्टिंग से 20, 22, 23 साल गुजार दिए बस आप लोगों के लिए। लेकिन आपको अब सोचना है अब उनको हम क्या दे सकते हैं। लास्ट में 10, 15, 20 साल जो भी बचा है उनको हम लोग अपने तरफ से क्या दे सकते हैं, कितना खुशी दे सकते हैं। और हर एक मां बाप का बस इतना सपना होता है कि मेरा बाल बच्चा सक्सेस हो जाए। बस एक वर्ड है काफी। क्या लिखा है बोर्ड में लिखा हुआ सक्सेस। अगर जिस दिन किसी के लाइफ में अगर ये वर्ड आ गया ना, और आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, बस उनको ये फील हो जाएगा कि मेरे जीते जी मेरा बाल बच्चा जो है वो ये पा गया, मेरे कुछ होने के बाद भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अगर ये चीज अगर आप उनको दे दिए ना, तो आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है। और ये आपको सोचना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सच्चाई है बहुत। जो करना है अपने मम्मी पापा के लिए करना है, और आपको ऐसे सोचना है उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक बार कम से कम अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिए। घर में रात दिन खटते हैं, मेहनत करते हैं, इतना उम्र होने के बाद भी अगर आप घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आपको बैक सपोर्ट दिए हैं। आपको बैक सपोर्ट दिए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरा बेटा या बेटी कल सक्सेस हो जाएगा, एग्जाम आने वाला है रेलवे का, कुछ हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसके पीछे आप कितना पागल है, कर क्या रहे हैं, ये आपको भी देखना पड़ेगा ना। क्योंकि आपकी तैयारी के साथ साथ बहुत सारा उम्मीद जुड़ा हुआ है। ये मान लो अगर ये लाइन है ना, इस लाइन में बहुत सारा उम्मीद है। आपकी मम्मी का, पापा का, बहन का, फैमिली का, सबका उम्मीद बस आपके ऊपर टिका हुआ है। और जो आप है ना, आप इंजन है, आपका फैमिली जो है वो गाड़ी है। अगर इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबका उम्र हो रहा है, अब आपको आगे लेकर जाना है। क्योंकि बहुत बड़ा सच्चाई है, जब बुढ़ा होने के बाद अगर बाप का जो कंधा है अगर झुक जाता है ना, तो कंधे का सहारा कौन बनता है, उसका बेटा या बेटी। अब आपको सोचना पड़ेगा, पापा मम्मी का अब उम्र वो नहीं है, तो आपका जो कंधा है वो मजबूत है कि नहीं है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। जीवन का बहुत बड़ा सच्चाई है, और जिंदगी अच्छे से जीना बहुत बड़ा बात है। तो ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। तैयारी हम करवा रहे हैं A to Z। मेरा क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे एग्जाम निकाल लिए, तारीफ करेंगे भैया आपसे पढ़कर एग्जाम निकाल लिए। लेकिन बाकी बच्चे जो सीरियस नहीं है, जो झूठी उम्मीद लेकर चल रहे हैं, उनका नुकसान होगा। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपका उम्मीद आपके मम्मी पापा के साथ है, तो उनको बहुत कष्ट पहुंचेगा। तो ये आपको सोचना है भाई, टाइम रहते। एक बार टाइम चला गया तो फिर वो इतिहास रहेगा। फिर जॉब तो आप कहीं ना कहीं कर ही लोगे। प्राइवेट जॉब 10,000, 12,000 का, कहीं ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगा तो आप कहीं नौकरी नहीं करोगे, कहीं ना कहीं नौकरी तो करोगे ही ना। प्राइवेट जॉब तो कहीं ना कहीं सब कोई कर लेगा, लेकिन इतिहास बनकर रह जाएगा। आपके बाल बच्चा होंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैंने भी तैयारी किया था नहीं हुआ, आप ये सुनाओगे। लेकिन अगर आप ये सुनाने लगो कि तैयारी किए हो गया, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करना है अगर आगे जाना है तो तैयारी अच्छे से करो और समझो कि आपका वैल्यू क्या है आपके परिवार में, और आप परिवार का कीमत क्या है ये आपको समझना पड़ेगा तब जाकर, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत जन का उम्मीद जुड़ा हुआ है। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को धन्यवाद। और आज शाम को 1 या 2 क्लास आपको मिलेगा हमारी तरफ से। चलिए।